मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लगातार राजस्थान पर सभी की नजरें हैं। राजस्थान की सभी सीटों पर यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन लगभग सभी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन एक सीट ऐसी है जिसकी लगातार चर्चा हो रही थी। हम आपसे बातचीत भी कर रहे थे और सभी की नजरें राजस्थान की इस हॉट सीट पर टिकी हुई थी। ये सीट थी बाड़मेर जैसलमेर की सीट, जिस सीट पर 26 साल के रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय हुंकार भरी लोकसभा सीट पर और कहा कि ये चुनाव रविंद्र भाटी को ना लड़ियो, ये चुनाव शिवरी जनता ने लड़ियो। लेकिन वहां से भाटी के हाथ निराशा लगती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के उम्मीदवार जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी के कैंडिडेट भी पीछे हैं, कैलाश चौधरी, और ये बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी लगातार राजस्थान में सपना संजोए हुए थी कि सभी सीटों पर भगवा लहराएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात रविंद्र सिंह भाटी की कर ले तो 26 साल के इस युवा से कहां गलती रह जाती है अगर ये सीट वो हार जाते हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे तमाम फैक्टर्स थे जो रविंद्र सिंह भाटी को इस बार पीछे ले गए। लंदन में उनकी जो फोटो सामने आई थी, हो सकता है उस वजह से भी जनता ने अपना मन बदल लिया हो, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी को लेकर भीड़ जो हमने देखी, जन समर्थन जो अपार हमने देखा था वीडियोस में, जो फोटोज या फिर एक्स सोशल मीडिया पर जो ट्वीट कर रहे थे बार बार जो हम देख रहे थे, उससे ये लग रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी इस लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। लेकिन ऐसी क्या गलती रह गई कि रविंद्र सिंह भाटी अब हार की तरफ बढ़ रहे हैं और एक कम से कम 20 से 30 हजार वोटों का फासला है। हालांकि ये फासला इतना ज्यादा नहीं है, हो सकता है कि ये फासला कम हो जाए, लेकिन कांग्रेस के लिए एक अच्छी खुशखबरी यह है कि बाड़मेर जैसलमेर की सीट से उन्हें बढ़त मिल रही है और लगातार लीड जो है वो उम्मीदवार आराम कर रहे हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसा नाम है जिससे जीत की उम्मीद कहा जा रहा था, जो ये कह रहे थे कि वो सदन में आगे जाकर दिल्ली में बाड़मेर की जो समस्याएं हैं उसे उठाएंगे। अगर रविंद्र सिंह भाटी हार जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की उम्मीद भी टूट जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी लीड नहीं कर रहे हैं, उम्मीदवार बेनीवाल जो है वो लगातार लीड करते जा रहे हैं और एक बुरी खबर भी साबित हो सकती है। रविंद्र सिंह भाटी शुरू से इस बात को दोहरा रहे थे कि वो धरातल पर है, वो कांग्रेस के जो तमाम नेता है, गोविंद सिंह डोटासरा है, उन पर बार बार निशाना भी साध रहे थे। और ये बीजेपी के लिए धक्का इसलिए होगा क्योंकि बीजेपी सपने संजोए बैठी थी कि अगर रविंद्र सिंह भाटी जीतते हैं तो वो उन्हें अपने पाले में कर लेगी, ऐसा ऑफर देगी कि उनकी जीत के बाद वो बीजेपी के साथ चले जाए। उन्हें तमाम खबरें भी सुनी थी कि अगर जीतते हैं भाटी तो वो बीजेपी के पास चले जाएंगे। तो भाटी की जीत बीजेपी के लिए संजीवनी बूटी हो सकती थी, लेकिन भाटी की हार बीजेपी के लिए हानिकारक साबित होगी। कैसे, वो हमने आपको बताया। अगर भाटी बीजेपी में नहीं जाते जीत के बाद तो हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत बीजेपी को झटका देता, लेकिन भाटी की जो करीबियां हमने बीजेपी के साथ देखी है उनसे ये लग रहा था कि जीत के बाद वो जरूर बीजेपी में जाएंगे। तो बीजेपी को अभी कोई राहत नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी भले ही सांसद ना बने, लेकिन वो विधायक रहेंगे, लोगों के मन में रहेंगे, जनता उनसे प्यार करती रहेगी। तो भाटी को लेकर बड़ा अपडेट ये है कि फिलहाल भाटी लीड नहीं कर रहे हैं, 20 से 30 हजार वोटों से पीछे हैं। रुझान अभी आ रहे हैं, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी की जीत होगी या फिर नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।